ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब आप लोग 24 ठाना वगैरह पढ़ते हैं तो उस समय गुणस्थान और मार्गणा की चर्चा होती है। तो मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा का अर्थ होता है गवेषणा करना, अन्वेषण करना, खोज करना। तो जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसका नाम मार्गणा हुआ करता है। जिसमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाए उन्हें मार्गणा कहते हैं। मार्गणा 14 होती: गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक। ये 14 मार्गणाएं हुआ करती हैं। अब जो मार्गणाएं होती हैं इनमें कुछ मार्गणा शांतर होती हैं, कुछ निरंतर होती हैं। शांतर और निरंतर का अर्थ क्या होता है? जिनमें विच्छेद अंतर पड़ता है उन्हें शांतर मार्गणा कहते हैं, और जिनमें विच्छेद अंतर नहीं पड़ता उन्हें निरंतर मार्गणा कहते हैं। संसारी जीवों के उपयुक्त जो 14 मार्गणाओं में से हैं किसी का ही विच्छेद नहीं पड़ता, इसलिए वे सभी जीवों के सदा ही पाई जाती हैं। अतएव उनको निरंतर मार्गणा कहते हैं। शांतर मार्गणा के 8 भेद हैं। बाकी जो कहा ऊपर के सब निरंतर मार्गणा हैं। अब शांतर मार्गणा के 8 भेद कौन कौन से हैं? उपशम, सम्यक्त, इसमें अंतर पड़ता है। सुख, सांप्राय, संयम, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, सासाधन सम्यक्त और मिश्र। ये मार्गणाएं सामान्य से निरंतर में भी गर्भित हो जाती हैं। शांतर में भी और सामान्य से निरंतर में भी गर्भित हो जाती है। ये जो अंतर विच्छेद कहा यह क्या कहलाता है? तो किसी भी विवक्षित गुणस्थान या मार्गणा स्थान को छोड़ करके पुनः उसी को प्राप्त करने में जीव को बीच में जो समय लगता है उसको अंतर विच्छेद का या ब्रह कहते हैं। एक बार वह प्राप्त हुई फिर छूट गई, फिर उसके बाद पुनः प्राप्त होगी, उसके बीच का जो काल होगा वो कहलाएगा उसमें विच्छेद ब्रह काल। ये अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर। इतने समय बाद पुनः वह प्राप्त हो गई। तो निरंतर और शांतर की बात कही गई है। तो गति है, इंद्रिय है, काय है, योग है, वेद है, कषाय है, ज्ञान है, संयम है, दर्शन है, लेशा है, भव्यत्व, सम्यक्त है, संगी, आहार है। ये संसारी जीवों की निरंतर मार्गणाएं बताएं। और जिसमें अंतर पड़ता है शांतर मार्गणाएं, उसमें 8 भेद बताएं। वो 8 कौन कौन से? उपशम, सम्यक्त होकर के छूट जाता है फिर पुनः हो। सुख, सांप्राय, संयम, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, शासन सम्यक और मिश्र। ये मार्गणाएं
सामान्य से निरंतर भी गर्वित होती हैं और शांतर भी होती हैं। समझ आ रहा? ऐसा जैसे कोई जीव है, उसने पहले उपशम श्रेणी में चढ़ते समय सुख सांप्रदायिक गुणस्थान को प्राप्त किया, फिर 11वें में चला गया, फिर लौट करके पुनः उसने 10वां स्थान प्राप्त किया, तो उसका अंतर पड़ जाएगा। समझ गए? जितने काल तक वह 11वें में रहा, ऐसी प्रत्येक में लगा लेना। अब यहाँ वहाँ पर हम एक विवक्षा ले रहे हैं, हम गुणस्थान की बात कर रहे के लिए सुख सांप्रदायिक सुख सांप्रदायिक गुणस्थान की बात कर रहे हैं। अब नाना जीवों की अपेक्षा 8 सांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य ब्रहकाल कितना है? तो नाना जीवों की अपेक्षा उपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट ब्रहकाल 7 दिन है। 7 दिन के बाद उत्कृष्ट अधिक से अधिक होगा तो 7 दिन बाद पुनः हो सकता है। कौन? उपशम सम्यक्त। सुख सांप्रदाय का 6 महीना, सुख सांप्रदाय का 6 महीना, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का पृथक्त्व वर्ष, पृथक्त्व वर्ष मतलब 3 से लेकर के 9 वर्ष के बीच का समय। समझ गए? फिर उसके बाद आता है वैक्रियक मिश्र का योग का 12 मुहूर्त, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य सासाधन सम्यक्त और मिश्र का उत्कृष्ट ब्रहकाल पल्य का असंख्यात्मा भाग है। सांतर मार्गणाओं का जघन्य ब्रहकाल एक समय मात्र होता है। ऐसा यहाँ पर मुख्य रूप से उत्कृष्ट काल के बारे में, जघन्य काल के बारे में बताया गया है। एक कोई जीव है, उसने उत्सम श्रेणी आदि मारी, फिर वो नीचे आ गया, प्रमलोचपक श्रेणी मारता है, तो पुनः उसका 10वां गुणस्थान बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है। इस प्रकार से ये सांतर निरंतर मार्गणा की बात कही। अब सबसे पहले मार्गणा में आती गति मार्गणा। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को गति कहा जाता है, या यूँ कहा जाए जिस कर्म के उदय से जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवपने को प्राप्त होता है उसे गति कहते हैं। समझ गए ना? मतलब जिस कर्म के उदय से जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य, देवपने को प्राप्त उसे गति कहते हैं, और गति की अपेक्षा जीवों का परिचय करना सो गति मार्गणा कहलाता है। सबसे पहले आता है नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? जिस कर्म का निमित्त पाकर आत्मा का नारक भाव होता है उसी नरक गति कहते हैं। नारक भाव का अर्थ होता है नारतीति, नारकी। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते उनको नारत अर्थात नारकी कहते हैं, और उनकी गति को नरक गति कहते हैं। नारतीति, नारकी, उन्हें प्रेम नहीं होता, क्योंकि नरकों में ना तो द्रव्य से, ना क्षेत्र से, काल से, भाव से, ये सारे अशुभ होते वहाँ पर, तो रति कहाँ से होगी? और आपस में भी प्रेम नहीं होता नारकियों में। समझ आया? उसे क्या बोलते हैं? नारकी बोलते हैं, और उनकी गति का नाम नरक गति। एक बार आचार्य ने कहा था कि जिसे किसी से प्रीति ना हो वो मनुष्य होकर भी नारकी जैसा है। नारकी तो नहीं लेकिन नारकी जैसा है, जिसे कहीं अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा लगता नहीं, जैसे किसी से प्रीति हो नहीं, साधर्मी से भी प्रेम नहीं, जिसको परिजन से भी प्रेम नहीं, वह कैसा जीवन जीता है? वो लोग कहते भी हैं महाराज हमारे घर में तो कलह बनी रहती है, हमारा घर नरक हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम नहीं करता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्वयं तथा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते उन्हें नारकी कहते हैं, और उनकी गति को नरक गति कहते हैं। नारकियों का निवास कहाँ पर है? जिस पृथ्वी पर आप बैठे ना, इस पृथ्वी के नीचे 7 पृथ्वियाँ हैं, चित्रा आदि 7 पृथ्वियाँ हैं। उन पृथ्वियों में नारकी निरंतर ही स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और क्षेत्रजन, ये 5 प्रकार के दुखों से दुखी रहती है। ये 5 प्रकार के दुख उनको होते रहते हैं। किनको? नारकियों को। कैसे? स्वाभाविक, जो नरक में उत्पन्न हुए वहाँ स्वभाव से ही दुख रहते ही है।
नारकी दुखी ही रहता है, क्योंकि नारकी होना ही दुख का कारण वहाँ पर। इसके बाद शारीरिक दुख होते हैं, छेदन वेदन आदि होता है, कटना पटना होता है, बिच्छू आदि जो होते हैं वो काटते हैं। और नरक में जो स्वाभाविक दुख होते हैं, सर्दी गर्मी आदि के, मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, पढ़ के आए ना, मेरु समान लोहे भी गल जाए, और समुद्र के बराबर पानी मिल जाए, 3 लोग का नाज ही मिल जाए, तो भी प्यास और भूख की तृप्ति होने वाली नहीं। ऐसे वहाँ पर दुख होते हैं। शारीरिक संबंध मानसिक भी होते हैं, मानसिक बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ भी होती है वहाँ पर, और आगंतुक दुख होते हैं। अशर कुमार जाति के देव आदि बहुत सारे दुख देते हैं वहाँ पर। और क्षेत्रजन, क्षेत्र का आपको पता है कैसा क्षेत्र होता है, जहाँ पर 1000 बिच्छू काटे, ऐसी तो भूमि का स्पर्श हुआ करता है। ऐसे सारे के सारे वहाँ पर दुख भोगना पड़ते हैं। ये किसका स्वरूप है? नरक गति का। और नरक गति में जीव क्यों जाता है? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह तथा रौद्र ध्यान के कारण जीव नरकायु का बंध कर इन पृथ्वियों में उत्पन्न होता है। और भी कहा, नरक गति में हमेशा नीच गोत्र रहता है, और नीच गोत्र का बंध दूसरे स्थान तक होता है, पहले और दूसरे तक। वो कौन करता है? तो कहा, जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, वो नीच गोत्र का बंध करता है। इससे स्पष्ट है, दूसरों की निंदा करने वाला, मंदिर की धर्मात्माओं की, गुरुओं की निंदा करने वाला कहाँ जाता है? नरक जाता है। जैसे पढ़ने में आता है, बहुत और आरंभ और परिग्रह तो इसमें है ही, क्योंकि उसके साथ साथ राजा सैनिक ने मुनिराज के ऊपर क्या डाला था? गले में सर्प डाला था, यशोधर मुनिराज के गले में। उसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? नरकायु का बंध मिला, उसे नरक जाना पड़ा। तो ये निंदा भी बहुत खतरनाक चीज है, जिसके माध्यम से ऐसे कर्म बनते हैं, हंस हंस करके जीव कर्म तो बांधता है, लेकिन जो उदय में आते हैं तो रो रो करके भोगता है। यहाँ मनुष्य पर्याय में हंस हंस के बांधेगा, और नरकों में जा करके रो रो करके, बिलख बिलख करके, दुखी हो करके, हे भगवान, ऐसा करता करता है। एक बार राक्षसी से पूछा, राक्षसी जी, नरक से निकला हुआ जीव सम्मोचन भी नहीं होता, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री में भी जन्म नहीं होता, असंगी भी नहीं होता, संगी पंचेंद्री गर्भज ही क्यों होता है? नरक से निकला हुआ जीव संगी पंचेंद्री गर्भज ही क्यों होता है? तो आचार्य ने एक बात कही कि नारकी जब नरक में पहुंचता है, इतने उसे कष्ट सहना पड़ते हैं, इतने दुख सहना पड़ते हैं, निरंतर लगातार रात दिन मारकाट चलती रहती है, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ लेशा, अशुभ विक्रिया रहती है। उस समय वो विचार करता है, हे भगवान, कौन से कर्मों के फल से मुझे ये गति मिली है? मैंने पहले देवशास्त्र गुरु को नहीं माना, अवज्ञा की, मिथ्यात्व का सेवन किया, विषयों को आसक्ति पूर्वक भोगा, पाप किया, कोई धर्म नहीं किया, गुरु आदि की सेवा नहीं की, कोई दया परोपकार का काम नहीं किया, साधर्म से वासन नहीं रखा, शराब पी और वैष्णव का सेवन किया। इस सब का परिणाम है कि मैं नरक आ गया। वहाँ पर वह पश्चाताप करता है, दुखी होता है, कहता है, हे भगवान, ये पाप मैंने क्यों कर लिया? उसका परिणाम है पश्चाताप का, कि यहाँ आकर के वह गर्वज संगी पंचेंद्री ही जन्म लेता है। आचार्य ने इसका खुलासा किया, क्योंकि वहाँ पश्चाताप करता है, दुखी होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने समझे आप लोग? आपके यहाँ बोला जाता नहीं बोला जाता? ये हिंदी में बोला जाता है, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत था, खेत की व्यवस्था की नहीं, खुला था अनाज उसमें, और चिड़िया आकर के सब चुन करके चली गई। अब बाद में गए, अरे भैया खेत की रक्षा करो, अब क्या?
अब तो सारे चिड़ियों ने चुन लिया। ऐसे ही अब वहाँ पश्चाताप से अब क्या होता है? जब मनुष्य पर्यायी थी, गुरु मिले थे, सब कुछ धर्म था, बुद्धि थी, उस समय आपने अपना हित नहीं किया। इसलिए कहते हैं अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय पाए किया नहीं आत्महित हित। जब समय मिला था तब तुमने आत्मा का हित नहीं किया। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, नरकों में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको सचेत किया जा रहा है, अभी आप सचेत हो जाओ, थोड़ा धर्म करो, पंचेंद्र के विषय से ऊपर उठो, ताकि आगे नरकों में पश्चाताप नहीं करना पड़े। ये कहने का तात्पर्य है, समझ रहे ना? और यदि करो भी तो इतना नहीं करना पाप कि तीसरे नरक से ज़्यादा पहुंच जाओ नीचे। पूछो क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देव जो होते हैं तीसरी नरक संबोधन करने चले जाते हैं, समझ रहे ना? यदि आपने धर्म ध्यान किया और साधु से जुड़े रहे, मान लो हमारे पास आते जाते रहे और मैं स्वर्ग पहुंच गया, तो मैं अवैध ज्ञान से जानूंगा कि वो भक्त कहाँ है, तो तीसरे तक होगा तो संबोधन कर दूंगा, तीसरे के नीचे होगा तो कैसे करूंगा? इसका अर्थ है आप जाओगे क्या तीसरे? नहीं, ये कहो महाराज हम तो आपके पीछे लगे हैं, तो आपके पैर पकड़े रहेंगे, निश्चित हम भी स्वर्ग में भले नीचे पद पर रहेंगे, पर रहेंगे तो जरूर। ऐसी भावना समझ आ रहा? एक व्यक्ति को हमने बताया तो कहता हाँ महाराज हम तीसरे से नीचे नहीं जाएंगे। मतलब क्या जाना चाहते हो क्या? नहीं, नरक के ऐसे काम क्यों करें जिससे हमें कहाँ जाना पड़े? नरक जाना पड़े। यहाँ क्या कम नरकी दुख भोग रहे क्या? मनुष्य पर्याय में कम दुख है क्या? ये स्वरूप बताया गया कि नरक गति में कैसा दुख होता है। चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं। अब चलते अपन तिरंची गति में। जो मन वचन काय की कुटिलता से युक्त हैं, जिनकी आहार आदि विषयक संज्ञाएं अत्यंत स्पष्ट हैं, जो निकृष्ट अज्ञानी हैं और जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य पाया जाता है, उनको त्रियंच कहते हैं और उनकी गति को त्रियंच गति कहते हैं। समझ आ रहा ना? त्रियंच में क्या होता है? मन वचन काय की कुटिलता पाई जाती है। बताते हैं जो कोयल होती है वो अपने अंडे को, सुन बच्चों को, अंडे को कौवे के घोंसले में रख करके आ जाती, और जब वो अंडा विकसित होकर के उसमें से जीव निकलने लगते, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो उठा के आ जाती। इतनी मायाचारी जब त्रियंचिनी में पाई जाती है, सुन रहे ना? अपने बच्चों को ही पालन किससे करा लेती? दूसरों से। और आगे की बात तो छोड़ ही दो, इतनी कुटिलता पाई जाती है। और उनके आहार वगैरह सब दिखाई देते हैं, है ना? आपने देखा होगा चूहा वगैरह पकड़ने के लिए बिल्ली कैसे बैठी रहती, बगुला कैसा खड़ा रहता है, और बिल्ली दूध पीने के लिए छिप छिप करके चूहा पकड़ कैसे कैसे भागती। ये सब मायाचारी होती कि नहीं होती? होती है। और जैसे छूटा और जाकर के उसने अनाज पर मुख मारा, गाय वगैरह की भी ऐसी दशा होती है। ये होती क्यों? पहले मायाचारी की है सो त्रियंच पर्याय मिली। सब पूर्व का संस्कार त्रियंच पर्याय में आज भी है। माया त्रययोनश्य, मायाचारी करने से, छल कपट करने से कौन सी आयु का आश्रय होता है? त्रियंच का। वह भी यदि धर्म के साथ करो, साधर्मी के साथ करो, गुरुओं के साथ करो छल कपट, तो फिर तो भैया निगोद भी कम पड़ जाए, नरक तो ठीक है। ऐसी स्थिति इस जीव की है। तो कह रहे हैं जिसके मन वचन काय में कुटिलता हो, आहार है, भय है, मैथुन है, परिग्रह, ये संज्ञा स्पष्ट दिखती है त्रियंचों में। उनमें कोई लाज नहीं रहती, लज्जा नहीं रहती, है ना? ये सारी क्रियाएं उनमें दिखाई दिया करती हैं। और जो निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, निकृष्ट थोड़े बहुत अज्ञानी नहीं, निकृष्ट अज्ञानी होते, इतने तक होते त्रियंच जो अपने बच्चों को ही भक्षण कर लेते हैं, है ना? भूख लगती ना तो वो लोग। लेकिन मनुष्य तो
बिना भूख के भी भक्षण कर लेता है। क्यों? गर्भपात नहीं कराता क्या? गर्भपात नहीं कराती तो उसे कौन सी भूख लगी थी? वासना की भूख, पाप की भूख। तो तिरंज की बात चल रही थी, बीच में आप लोग आ जाते हो। तो जो निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, जिनमें अत्यंत पाप का बाहुल्य होता है, हमेशा पाप करते हैं, ऐसे वह तिरंज गति के जीव कहलाते हैं। इनके एक इंद्रिय आदि 5 भेद होते हैं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। एक इंद्रिय जीवों का समस्त लोक में निवास है। एक इंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं? समस्त लोक में रहते हैं, संपूर्ण लोक में ठसा भरे अवगाढ़ गाढ़ निशियो, ऐसा शब्द आता है। ठसा ठस, यहाँ जहाँ हाथ उठा रहे ना, यह सब जगह एक इंद्रिय जीव विद्यमान है। इसलिए कहते हैं पैर उठाया पाप लगा। वायु का एक आदि है, पंच स्थावर जीव इस प्रकार के सर्वलोक में विद्यमान है, उनका निवास है। तृष्णाली में त्रस जीवों का निवास है। लोक के मध्य में जो होती है ना तृष्णाली, उसमें त्रस जीवों का निवास है। तथा उत्पाद मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात की अपेक्षा समस्त लोक में भी निवास है त्रस जीवों का। ठीक है, त्रस जीवों का निवास। वैसे बाकी अब जैसे कोई उत्पन्न होने जा रहा है, क्या हो रहा है? मारणांतिक समुद्घात करता है कोई, जैसे कि तृष्णाली के बाहर इस साइड एक इंद्रिय जीव होना है उसको, ठीक है ना, लोक के अंदर। तो ये तृष्णाली बीचों बीच है, तो यहाँ जाकर के उसको जन्म लेना है, तो मारने तक समुद्घात करेगा वह त्रस जीव। तो अपने उस स्थान को देख कर आएगा जहाँ उसको जन्म लेना है। इस अपेक्षा से भी त्रस जीव तृष्णाली के बाहर पाए जाते हैं। उत्पाद माने उत्पत्ति की अपेक्षा पाए जाते हैं। और केवली समुद्घात, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं, उनके आत्मप्रदेश लोक पूर्ण पूरे लोक में फैल जाते हैं। इस अपेक्षा से त्रस जीव तृष्णाली को छोड़ करके भी पाए जाते हैं। किंतु इनके कारण हैं मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात की अपेक्षा, ठीक है ना। ऐसा लोक में भी निवास होता है, सर्वलोक में। तो आपको पता है ये जो तिरंच गति है, छल कपट रूप प्रवृत्ति करने से और आत्म ध्यान के कारण जीव तिरंच गति में जाता है। अधिक रोने वाले जीव, इष्ट वियोग है ना, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बंध, इस प्रकार के आत्म ध्यान में रहने वाले। कुछ लोग हमेशा रोते रहते, वो कुछ नहीं, उनको रोना ही चलता रहता है। हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये कमी है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है। आत्मध्यान करने से भी क्या होता है? तिरंच आयु का आश्रय होता है। इसलिए आत्म ध्यान से बचना चाहिए। पीड़ा में रोना नहीं, सहना सीखो। इष्ट वियोग में रोना नहीं, वस्तु स्वरूप को समझो। अनिष्ट संयोग में सामने वाले को हटाने का भाव मत करो, अपनी दृष्टि को संभालने का प्रयास करो। समझ आ रहा है? हाँ। और निदान मन तो करो नहीं, आगामी काल में मुझे भोग मिले, विषय मिले, इस प्रकार की कामना करते हुए धर्म तो करना ही नहीं। यह आत्म ध्यान है। इनसे क्या होती है? दुर्गति की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा? अब चलते मनुष्य गति का स्वरूप। मनुष्य गति, मनुष्य किसे कहते हैं? आप इतना पढ़ लेते हैं, मनुष्य गति नामकरण की वजह से जीव की अवस्था विशेष को मनुष्य गति कहते हैं। लेकिन विशेष रूप से आगम में खोला गया, सुनना अच्छी तरह से, मनुष्य किसे कहते हैं। यदि परिभाषा समझ गए ना, तो समझो फिर आपको तो आत्म कल्याण प्रवृत्त होना ही पड़ेगा, यदि अपने आप को मनुष्य सिद्ध करना चाहोगे तो। इतनी अच्छी परिभाषा दी आचार्यों ने। जो नित्य ही है उपाधि, तत्व अतत्व, आप तो अनात्म, धर्म अधर्म आदि का विचार कर सके, जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार एवं स्मरण आदि कर सके, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हो मन के विषय में, शिल्पकला आदि में कुशल हो, तपस्या कर मोक्ष प्राप्त कर सके, तथा युग के आदि में जो मनियों से, मनु माने कुलकरों से उत्पन्न हो, उन्हें मनुष्य कहते हैं और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। अब देखो आप कौन हैं? अब देखो आप मनुष्य हैं, तो आप प्रतिदिन क्या ये विचार करते हो, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्यागने योग्य है? आपके मन में चिंतन चलता है क्या?
क्या तत्व है, क्या अतत्व है, क्या आप्त है, अनाप्त है। आप तो समझते हो सच्चे देव, अनाप्त माने मिथ्या देव। क्या सच्चे देव हैं, क्या मिथ्या देव हैं, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ऐसा विचार जिसके मन में निरंतर चले सो वो कौन है? मनुष्य है। चलता है क्या ये विचार? ये विचार चलने लगे तो मोक्ष मार्ग तो अपने आप मिल जाए, पर नित्य प्रतिदिन विचार नहीं आता। जो मन के विषय में उत्कृष्ट हो, अर्थात जिसके चिंतन बहुत ऊंचा हो, उत्कृष्ट हो मन के विषय में, अर्थात सुध का अभ्यास करता हो, मन से अच्छे विचार करता हो, मन को हमेशा पवित्र बनाने का प्रयास करता हो, वो कहलाता मनुष्य। मन से उत्कृष्ट हो सो मनुष्य है। आपका मन उत्कृष्ट है कि निकृष्ट है, ये स्वयं जान सकते हैं। कितना पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जाता है, कितना पाप की ओर जाता है, कितना मन उत्कृष्टता की ओर जाता है। ये मन से उत्कृष्ट होने वाला मनुष्य, ये बहुत अच्छी परिभाषा है। जो मन से उत्कृष्ट होता है उसका नाम मनुष्य होता है। शुभ विचारों में रहने वाला, उत्कृष्ट विचारधारा वाला, समाज को जोड़ने की विचारधारा वाला, सभी को समान भाव रखने वाली विचारधारा वाला, सबसे समानता का व्यवहार करता हो, कभी किसी का अनिष्ट विचार ना करता हो, मन में आदर और ध्यान से बचता हो, ऐसे हमेशा देव शास्त्र गुरु की शरण को स्वीकार करता हो, उनको मन से स्मरण करता हो, स्वाध्याय करता हो, हमेशा स्मृति में मोक्ष मार्ग बना रहता हो, वो मन से उत्कृष्ट मनुष्य कहलाता है। और कहते हैं इसके अलावा शिल्प कला आदि में कुशल हो, सारी कलाएं उसके पास हों, कला गुण संपन्न हो, उसी का कहते हैं मनुष्य कहते हैं। इसके साथ ही साथ तपस्चरण कर मोक्ष प्राप्त कर सके, तपस्चरण तपस्या आदि करके मुक्ति का लाभ प्राप्त करे, उसी मनुष्य कहते हैं। समझ आ रहा आपको? हाँ, इसी तपस्या करो मनुष्य तो। और कहते हैं जो मनु की संतान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या है? मनु की संतान है। तो जो चाहे हाथों से पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कैसा है? मनुष्य तू बहुत बड़ा है, बहुत महान है। तू भगवान मनु की संतान है, तू अनेक कुलकर तीर्थंकरों की संतान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसे महान कार्य कर सकता है। कुलकर कौन? नाभि राय आदि जो कुलकर हुए उनकी संतान होता, ऐसे वो मनुष्य कहलाता है। और उसकी जो गति उसे मनुष्य गति कहती है। मनुष्य का स्थान कहाँ है? निवास स्थान ढाई दीप। प्राण मानो सोत्रान मनुष्या। मनुष्योत्तर पर्वत के पहले पहले ढाई दीप में कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। मनुष्य के आर्य खंडज और मिलिज खंडज की अपेक्षा दो भेद हो जाते हैं। मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है? मनुष्य गति कैसे मिलती है? तो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह तथा स्वभाव से सरलता होने से जीव मनुष्य गति में उत्पन्न हुआ करते हैं। स्वभाव मार्गम च निस्सील व्रतत्वम च सर्वेशाम अल्प आरंभ परिग्रहत्व मानुष्य। पढ़ के आए आप लोग? कहाँ? तत्वासूत्र में। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्यायु का आश्रय होता है, और स्वभाव से जिसके पास क्या हो? मृदुता हो, सरलता हो, उसे मनुष्यायु का आश्रय होता है। आज तो अहंकार कितना रहता है, कहाँ मृदुता, छल कपट कितना रहता है, कहाँ सरलता। लेकिन ये निश्चित है कि आपके पूर्व पर्याय में ये सब चीज़ें थी। पूर्व पर्याय में आपके पास अल्प परिग्रह था, अल्प आरंभ था, आप स्वभाव से ही मृदु स्वभावी थे, अहंकारी नहीं थे, तभी तो आप मनुष्य हुए हो। अब इस पर्याय को सार्थक बनाओ। ज़्यादा परिग्रह मत करो, ज़्यादा आरंभ मत रखो। आरंभ माने हिंसा की चीज़ें मत रखो, हिंसा मत करो, और अहंकार मत करो। तभी आकर चल करके आपको ये उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त होगी।
ये पढ़ने का मायना सिर्फ इतना ही है। क्या है? पढ़ने का मायना सिर्फ इतना ही है, ये पढ़ कर के हम वर्तमान की पर्याय को सुधार कर सकें और आगे जो दुर्गति है ऐसी नरक और त्रिंच दुर्गति से बच सकें। ये पढ़ने का मायना इतना है, सो हमने आपको बताया। अब आता है देवगति। देवगति का स्वरूप जो अनिमा महिमा आदि 8 रिद्धियों के द्वारा नाना द्वीप समुद्रों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, उन्हें देव कहते हैं और उनकी गति को देवगति कहते हैं। कहीं कहीं आया दिव्यति क्रीडति थी देवा, जो दिव्य होते हैं और हमेशा क्रीड़ा करते रहते हैं। उन्हें क्या क्रीड़ा माने? खेलते रहते हैं, हिंदी में बोलो तो यहाँ वहाँ मनोरंजन करते रहते हैं, वो कहलाते हैं देव। अनिमा महिमा आदि 8 गुण होते हैं, किनके? देवताओं के। उन्हें रिद्धियाँ भी कहते हैं, पर रिद्धि शब्द जो होता है ना, वो मुनियों के लिए उपयोग होता है, जो तपस्या के द्वारा प्राप्त होती है, रिद्धियाँ कहते हैं, है ना। तो उनके पास गुण हो जाते हैं। अनिमा महिमा आदि, अनिमा महिमा ना, अनिमा माने छोटा रूप बना लेना और महिमा माने बहुत बड़ा, छोटा बड़ा हल्का भारी, ऐसे रूप बनाने की क्षमता उनके पास होती है। ये कहाँ रहते हैं? द्वीपों और समुद्रों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते रहते हैं, ठीक है ना। बेईमाने के ऊपर रहते हैं, भुवनवासी बेंतर आदि जो नीचे रहते हैं, ज्योतिषी मध्यलोक में उनका निवास रहता है, समझ गए ना। और व्यंतर और भवनवासी जो होते हैं ना, वो नीचे भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, द्वीप समुद्रों में भी रहते हैं, धर्मशाला में भी रहते हैं, मंदिर में भी रहते हैं, वृक्षों पर भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं। उनके 3 स्थान बताए, भवन, भवनपुर और आवास। ऐसे नीचे भवन है ना, द्वीप समुद्र आदि पर ऐसे उनके भवनपुर हैं, बाकी आवास कहीं भी वो निवास कर लेते हैं। कोई नदी है, नदी के किनारे भी रह लें, वृक्ष के बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर भी रह लें, खाली धर्मशाला में मंदिर आदि में भी निवास कर लेते हैं, समझ आ रहा है। ये इनकी व्यवस्था हुआ करती। तो इनकी गति को देवगति कहते हैं। इनके भवनवासी, और ये विशेषता बताई इन्होंने कि जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, दिव्य होता है उनका शरीर, प्रकाशित रहता है, भले कलर काला हो लेकिन चमकदार होता है, सुंदर लगता है, समझ गए। हाँ, रंग से कुछ नहीं होता, फेस अच्छा होना चाहिए, फेस कट अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लैक बोर्ड भी चमकता है, चमकता कि नहीं चमकता। इसी प्रकार से यहाँ पर रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, उन्हें देव कहते हैं। ये जो आप लोग सुनते हो विकराल रूप होता है देवताओं का, ये विक्रिया से बनाते हैं, मूल शरीर उनका सुंदर होता है, समझ गए। बाल आदि को बढ़ा लेना, क्योंकि देवताओं के बाल नहीं होते और बच्चे भी नहीं होते, बाल ना बच्चे मन के सच्चे, ये विक्रिया से बाल बना लेते हैं। फिर महाराज जी बाल नहीं होते तो कैसे लगते होंगे? जैसे भगवान के बाल नहीं है, देखो ना प्रतिमा में, फिर भी आकार है ना, कितने सुंदर लगते हैं ना। ऐसे उनके बाल नहीं होते पर आकार ऐसा होता है, इसलिए वो सर्वांग सुंदर लगते देवता भी, समझ आया। हाँ, तो ये क्योंकि उनके पास सप्त धातुएं नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? सप्त धातुएं नहीं पाई जाती, चाहे देवियाँ हों और चाहे देव हों। वो जो सुंदरता प्रदर्शित करते हैं वो विक्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? विक्रिया के माध्यम से। मूल शरीर में उनके ये सब चीज़ें नहीं होती। उन्हें जीवन पर्यंत तक कोई रोग नहीं होते, कोई रोग नहीं। सदा यौवन अवस्था, 16 वर्ष की आयु जैसी यौवन अवस्था बनी रहती है उनकी, समझ आ रहा। नख भी नहीं होते उनके, नाखून वगैरह, बस आकार बना रहता है। आतंक नहीं, किसी प्रकार का कोई परचक्र का आतंक आदि उनके पास नहीं है। पूरे जीवन भर अमृत का पान करना, कोई रख रखाव कोई संरक्षण की बात नहीं, ऐसा उनका जीवन हुआ करता है। तो यहाँ पर भवनवासी, व्यंत्र, ज्योतिषी और वैमानिक के 4 भेद हैं। भवनवासी और व्यंत्र देवों का निवास इस पृथ्वी के नीचे स्थित रत्न प्रभा पृथ्वी के करभाग और पंख भाग में है एवं मध्यलोक में भी है। किनका? भवनवासी व्यंतर का, ठीक है। अब इसके बाद ज्योतिषी देवों का निवास इस पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक है।
माने 110 में है, भीतर में आपस में 110 योजन का है। और यहाँ से कितने ऊंचे से शुरू हो जाता है, 790 योजन ऊंचे, और आपस में उनका 110 हो जाता है, तो हो जाएगा वो 900 योजन ऊंचाई तक। बेमानी देवों का निवास 16 स्वर्ग है, 9 ग्रीवक है, 9 अनुदेश तथा 5 अनुत्तर विमान में है। अब ये देव पर्याय को कैसे प्राप्त होते हैं जीव, तो सरल परिणाम रहते हैं। धर्म ध्यान तथा सोपयोग रूप भावों से जीव देवगति में उत्पन्न हुआ करते हैं। सरल परिणाम, भद्द परिणामी होते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो अपना मंदिर आना, भगवान की पूजन करना, मुनियों को दान देना, धर्म ध्यान करना, समाज में सहयोग करना, है ना, आपस में साधर्मी से प्रेम करना, और मंदिर का रख रखाव जितना बन सके दान पुण्य आदि करना, और अपने घर जाकर के शांति से बैठना, आजीविका का निर्वाह करना। उन्हें लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें एक दूसरे की काट छांट में मज़ा नहीं आता। किस जीव को, जिसको देवगति का आश्रय होना हो, देवायु का आश्रय होना हो, वो सरल परिणाम बना करके चलता है। वह इन सब प्रपंच से दूर अपने पंच परमेश्वर के बारे में विचार करता है। पंच पंचायत में रचता पचता नहीं है। यदि कहीं पद आदि में कोई उसको बिठा ले तो बैठ जाता है, बाकी उसमें चिपकने की बात उसके अंदर नहीं होती, और किसी प्रकार के दूसरे को इंटरफियर नहीं करता। ये धर्म ध्यान में अपना समय लगाता है और शोपयोगी बना रहता है। भगवान की माला फेरेगा, जाप करेगा, स्वाध्याय करेगा, पूजन करेगा, मुनियों को दान देगा, संयम का पालन करेगा, तप का पालन करेगा, सरल परिणामी बना रहेगा। ये सब कार्य जो करता रहता है वह धर्म ध्यानी सोपयोगी देव पर्याय को प्राप्त होता है। ये 4 गति पढ़ ली, आपको कौन सी अच्छी लगी? मनुष्य गति अच्छी नहीं लगी आपको? क्योंकि मोक्ष तो किससे जा सकते हो? हाँ, देवगति आपको अच्छी लग रही है, लेकिन मनुष्य गति जो आपको प्राप्त है, यही तो समस्या है। हाँ, देवतागण मनुष्य पर रह को चाहते हैं, और अब मनुष्य लिखा है नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो 2 काम नहीं कर पाते। एक संयमी को आहार नहीं दे पाते, एक स्वयं संयम का पालन नहीं कर पाते। इसलिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। ये आपको 2 चीजें उपलब्ध हैं, आप संयम भी ले सकते हो और संयमी को दान में दे सकते हो। समझ आ रहा ना? इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थक से समझो। देवता तरसते हैं मुनि को दान देने के लिए, देवता तरसते हैं मुनि बनने के लिए, और आपके नगर में बरसते हैं। क्यों? पूर्व पुण्य है कि वर्तमान में नहीं करोगे तो करने वाले कर भी रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं भी कर रहे हैं। दोनों बातें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गतिमति है, सबकी आगे आयु बंद है। जैसा जिसको होगा उस रूप में वैसा उसको फल मिलेगा। कितने ही समझा उसे समझना नहीं, क्योंकि आयु का बंध है। और एक बार समझाया समझ गया, उसे भी आयु का बंध है। एक को शुभायु का, एक को शुभायु का। इस पर समझ में आता है। बार बार समझाने के बाद भी ना समझे पट्टा, तो समझना भैया जैसी गति वैसी मति। कितनी दोगे संगति, तो भी इनमें कोई बदलाव आने वाला इनकी नहीं हो सकती प्रगति। क्यों? क्योंकि अब जैसी मति वैसे गति हो जाती है, और किसी को थोड़ा भी मिलता है तो उसके सद्भाव से काम हो जाता है। ये मसलन जो वर्षों से धर्म से जुड़ा है वही स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आज भी जुड़ा है, सरल परिणामी है, तो उसने आज भी वह देवायु का आश्रय करके स्वर्ग को जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। तत्क्षण भी जीवन भर पाप करने वाला कुत्ता भी अंत समय नवकर्मण सुन करके सार में अपी कहा, वही भी कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। इसलिए किसको समझते हो आप? और जीवन भर पाप करने वाला अंत में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके मरा, सो नरक चला गया। इसलिए कहते हैं परिणामों को हर क्षण संभालने का प्रयास करना चाहिए। अब चलते हैं, मिलता तो है पर ये पूरा आगम सम्मत नहीं मिला, इसलिए उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। 2000 सागर जो मिलते हैं
उसमें ऐसा बताया है, पुनः उसे स्थावर पर्याय में जाना पड़ता है, उसमें इतने भाव मिलते हैं, बाकी फिर उसे कहाँ जाना पड़ता है, स्थावर में जाना पड़ता है, फिर पुनः आएगा फिर उतने मिलेंगे, ऐसा है। मात्र 48 ही मिलते हैं ऐसा नहीं है, एक बार में इतने मिलते हैं जब उत्तरस में आएगा, पुनः उसको कहाँ जाना पड़ेगा, स्थावर में जाना पड़ेगा। ऐसी विवक्षा कहीं हमें पढ़ने को मिली थी, समझ आ रहा ना। उसकी अपेक्षा अपन ये कह सकते हैं, बाकी इतने ही मिलते हैं जब तक मुक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं कहा। यदि ऐसा कहेंगे तो फिर वो अष्टपहड़ ग्रंथ में जो आया है, क्या आया है कि इस जीव ने इतने बार मुनि दीक्षा धारण कर ली कि सुमेरु पर्वत का ढेर कमंडल का लगा दिया, फिर कैसे बनेगा, पर 48 वो थोड़ी बनेंगे उसमें। तो वो किसकी अपेक्षा है, मात्र जब उसको त्रस पर्याय प्राप्त होती है उस समय की बात वहाँ पर कही गई है, इतना ही मात्र ले लेना, बाकी पूरे अनंत काल तक इतने ही मिलेंगे ऐसा मान करके नहीं चलना, ठीक है। हाँ उसमें ही बताया, बस इतना ही लेकर के अपन चल सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। कहीं लिखा तो प्रकरण तो था, वो भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, इतना ही समझने के लिए यहाँ पर है। अब चलते अपन, कहाँ चलें, त्रियंच और मनुष्यों कितने भेद होते हैं, तो सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रीय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, योनिनी त्रियंच और अपर्याप्त त्रियंच, इस प्रकार त्रियंचों के 5 भेद बताए हैं और मनुष्यों के भी बताए हैं, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनि मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य, इस प्रकार मनुष्यों के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों का कितना प्रमाण है, तो उन्होंने बताया 29 अंक प्रमाण है। कितना, 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण है, और पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है उसमें 3/4 मनुष्यों का प्रमाण आ जाया करता है। जो 29 अंक हैं वह भी आगम में बताएं, कौन से 29 अंक हैं, 7, 9, 2, 2, 8, 1, 6, 2, 5, 1, 4, 2, 6, 4, 3, 3, 7, 5, 9, 3, 5, 4, 3, 9, 5, 0, 3, 3, 6, ये कितने अंक हो गए, सब मिला करके 29 अंक प्रमाण। ऐसा ये मनुष्यों की संख्या बताई गई है, समझ गए ना। चलिए, मनुष्य गति का भी प्रकरण हो गया, 4 गतियों का प्रकरण हो गया। अब समझना ये है कि कौन सी गति में कौन से गुण स्थान होते हैं। नरक गति में और देव गति में 1 से लेकर के 4 तक होते हैं गुण स्थान, ठीक है ना, 4, 1 से लेकर 4 तक। त्रियंच गति में 1 से लेकर के 5 तक होते हैं, मनुष्य गति में 1 से लेकर के 14 तक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कर्म भूमि की अपेक्षा ले लेना है ना, भोग भूमि में तो 1 से 4 ही गुण स्थान होते हैं। गति मार्गणा हो गई। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।